बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन के रेशे और अंडे से बनने वाला एक मशहूर बन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कराची फूड स्ट्रीट का एक फ़ेमस बन कबाब है। इस बन कबाब का जो कबाब है ना वो बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से बनेगा जो इस बन कबाब की स्पेशलिटी भी है। और उसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनियाँ बनेंगी जिससे इस बन कबाब का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा ये बन कबाब। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से बन कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही चटपटी सी एक चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा बन जो है वो धनिये का ले लिया है। तो सारा धनिया मैंने डाल दिया है इस जग के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ पत्तियाँ पुदीने की भी ऐड करूँगी। ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के लिए। ये बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं। आप छोटे हों तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही एक बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च भी काट के इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर 1 कप मैं डाल दूँगी दही। दही डालने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डालूँगी ज़ीरा पाउडर। ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ डाला है ज़ीरा पाउडर। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर काला नमक भी ऐड किया, थोड़ा रेगुलर नमक भी ऐड कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होगी जो इस बन कबाब के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए। तो अब निकाल लेती हूँ इसको एक बाउल के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बस इसको कवर करके मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मेयोनीज़। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कूल्सलो बना रही हूँ इसलिए मैंने मेयोनीज़ थोड़ा ज़्यादा लिया। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप मेयोनीज़ को थोड़ा कम डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर चीनी ली है। थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च लिया हाफ़ टी स्पून के बराबर। और थोड़ा-सा मैंने नमक भी ले लिया था। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी ली है जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। तो ये सारी की सारी बंद गोभी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। गोभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारा कूल्सलो बन के रेडी हो चुका है। तो इसको कवर कर लेती हूँ और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, कम ज़्यादा क्वांटिटी को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी सब्जियाँ मैंने ली हैं आप भी वही लें। आप सिर्फ प्याज और खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें डालेंगे तो कलरफुल सा बन कबाब बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है उसका। तो बस सारी सब्जियों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो मैंने खीरे को लंबाई में काट लिया था, बंद गोभी को भी मैंने पतला-पतला काट लिया था। इसके साथ मैंने गाजरों को भी लंबाई में काटा है और साथ ही मैंने प्याज को भी अच्छा बारीक काट लिया था। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो बस अब ये हमारी कलरफुल सी सब्जियां हैं वो रेडी हो गई हैं। इनको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो चलिए अब बन कबाब के लिए एक अनोखे तरीके का कबाब तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया और उसके अंदर मैं एक अदद अंडा तोड़ लूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी-सी काली मिर्च और नमक। वैसे बाज़ार से जो बन कबाब मिलता है ना उसके अंदर वो कुछ भी ऐड नहीं करते कबाब में, सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक ऐड करते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए कबाब में। और थोड़े-से मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के बॉयल करके श्रेड करके रख दिया था। वो अब मैं थोड़ी-सी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बस अब यही चीज़ें हमारी कबाब में जाएंगी। तो अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि नमक मिर्च और चिकन जो है वो अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसका हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो कबाब तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा उसके बाद जो हमने ये बैटर तैयार किया था ना कबाब का, वो डाल देंगे। अब आपका बन जिस शेप में है उस हिसाब से आप ये बैटर डालें। मेरा लंबा है तो मैं इसको लंबाई में डाल रही हूँ। अगर गोल बंद है तो आप गोलाई में डाल दीजिएगा। वैसे जो हम फूड स्ट्रीट से ये बन कबाब लेते हैं तो उनके पास इनके सांचे होते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कबाब जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो बस हम इस तरह से बना लेंगे क्योंकि घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती।
तो बस मैंने इसी तरह से लंबाई में इसको डाल दिया ताकि ये लंबी शेप में कबाब तैयार हो। तो कुछ ही देर के बाद मैं इसको टर्न करूँगी, लेकिन एक तरफ से मैं पहले इसको पकने दूँगी, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अभी देखिए दोनों तरफ से मैं इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो कबाब हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सारे कबाब जो है मैंने रेडी कर लिए थे। अब हम कर लेते हैं बन कबाब को असेंबल, लेकिन उससे पहले हम बन्स को सेक लेंगे जिस तरह फूड स्ट्रीट वाले सेकते हैं बन को पहले। तो ये देखिए बन्स को मैंने सेक लिए, इनको मैं टर्न कर लेती हूँ। दूसरी तरफ से भी मैं सेकूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी चटनी जो हमने हरी वाली बना के रखी थी। तो ये देखिए अच्छी क्वांटिटी में हम लगाएंगे इसको, क्योंकि इस बन कबाब का जो कबाब है ना वो बिल्कुल प्लेन है, सादा है, तो हम चटनियों के ज़रिए इस बन कबाब को स्पाइसी बनाएंगे। अब जो हमने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई थी ना वो इसमें लगा दूंगी मैं इस तरह से। सब्जियों को अरेंज करने के बाद इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे अपना, और उसके बाद इसके ऊपर हम कूलस्लॉ रखेंगे जो हमने बना के रखा हुआ था। अच्छा, आप इसके ऊपर इमली और गुड़ की चटनी भी डाल सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो बस ये कूलस्लॉ मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और उसके बाद आखिर में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी केचप। केचप डालने के बाद इसको हम बंद करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रीट फूड वाले देते हैं ना सेक कर अच्छी तरह ऑयल के अंदर, वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। तो बस हमारे बन कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आइए इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से चिकन के रेशे और अंडे वाले बन कबाब बन के तैयार हैं। उसको हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ, केचप के साथ और कूलस्लॉ के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल ये बन के तैयार होते हैं। आप एक बार इन बन कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ये बन कबाब कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये बन कबाब, कलरफुल सा, अंदर चिकन के रेशे और अंडे वाला कबाब, चटनियाँ और कूलस्लॉ वगैरह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।